नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डियर आशीष आप सबको अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर आज मैं आप सभी के सामने गंगा नदी तंत्र का दूसरा वीडियो जहां तक हमने अध्ययन किया था उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार पुराने वीडियो में हमने जो पढ़ाया था उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ था। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से हुआ है। जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो उस समय उसका नाम क्या है, भागीरथी के नाम से उद्गम होता है। तो ये हो गया हमारा ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी के नाम से, भागीरथी। ठीक है, फिर इसी के समानांतर में यहाँ से एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम है क्या, भीलांगना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ मिलता है इसको हम लोग बोलेंगे टिहरी बांध। यही हमने क्या बताया था, टिहरी बांध। ठीक, तो थोड़ा और जब आगे बढ़ेगी तो इसके पैरेलल में ही यहाँ पर एक ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर। ठीक, सतोपथ ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से एक नदी निकल के आती है और गंगा नदी में, ये गंगोत्री में, भागीरथी नदी में क्या हो जाती है, ज्वाइन करती है। किस नदी में ज्वाइन करती है, भागीरथी में। तो इस नदी का नाम क्या है, धौली। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कौन सी नदी हो जाएगी, अलकनंदा नदी। अभी ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, अलकनंदा। और इसकी सहायक नदियां हम अभी चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया है, थोड़ा एक बार यहाँ पर रिकॉल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो सहायक नदी है ये क्या हो जाएगी, धौली गंगा। धौली गंगा। अगर हम इसको देखें कि अलकनंदा के साथ कौन नदी मिल रही है, धौली गंगा। तो जो ये स्थान है, मिलने का स्थान है, इसको हम क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। यहां तक बात क्लियर। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नदी आके ज्वाइन करेगी, किसको, अलकनंदा को। तो अलकनंदा में कौन सी नदी ज्वाइन हो रही है, नंदाकिनी। कौन सी नदी, नंदाकिनी। तो जब अलकनंदा में कौन सी ये नदी हो गई, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी जब मिलेगी तो इसके मिलने से जो स्थान होगा, जो मिलन केंद्र होगा, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे नंद प्रयाग। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। इसी तरह एक और नदी आएगी, इसको हम लोग क्या जानते हैं, पिंडार नदी के नाम से। हमने बताया था क्या, पिंडार नदी। तो जब अलकनंदा और कौन सी नदी, पिंडार नदी का मिलन होगा तो क्या बनाएगा, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से यहाँ से एक रिवर आएगी और इसमें ज्वाइन करेगी, इसका नाम क्या होगा, मंदाकिनी। ठीक, तो पिंडा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के मिलने से क्या बनेगा, आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग आपका बन जाएगा, रुद्र प्रयाग। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा किस में ज्वाइन कर रही है, अलकनंदा भागीरथी के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। यहां तक बात क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब इस देव प्रयाग से, इसको हम क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। जब देव प्रयाग से आगे बढ़ेगी कौन सी नदी, गंगा रिवर। गंगा रिवर देव प्रयाग से आगे बढ़ेगी तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा स्थान,
हरिद्वार, ये हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से जब आगे बढ़ेगी तो ऋषिकेश से आगे जब बढ़ेगी तो ये कहाँ पर चली जाएगी, मैदानी इलाकों में। ये कहाँ पहुंच जाएगी, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ से जब देवप्रयाग से आगे बढ़ेगी तो इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो जब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो ये नरौरा, ये मुजफ्फरनगर, गढ़मुक्तेश्वर, ये नरौरा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कन्नौज। ये क्या हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज में ही एक नदी कहाँ से निकल के आई थी, हमने बताया था, कहाँ से, नैनीताल से। ये है कौन सी, रामगंगा। रामगंगा, यहीं पे क्या है, एक रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ से निकल रही है, नैनीताल से। कहाँ से निकल के आ रही है, नैनीताल, उत्तराखंड में ये प्लेस पड़ेगा नैनीताल। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। फिर ठीक है, और आगे बढ़ेगी गंगा नदी। तो गंगा नदी कन्नौज के बाद कहाँ पर जाएगी, कन्नौज से कानपुर, फतेहपुर, और ये आ जाएगी प्रयाग। ये क्या हो जाएगा, प्रयाग। ये हमारा कौन सा प्लेस है, प्रयाग। उत्तराखंड में ही हमने बताया था एक नदी आके यहाँ ज्वाइन की थी, ये क्या है, यमुना नदी। इसका हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, यमुना नदी तंत्र, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी, ये हो जाएगा, जब यमुना नदी थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो यहाँ एक पर्वत है, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से एक नदी निकल के आएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, टोंस नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी, टोंस। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो ये आ जाएगा बनारस। बनारस के बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा गाजीपुर। ये कौन सा स्थान हो जाएगा, गाजीपुर। गाजीपुर। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत। कौन सा स्थान है भैया, पीलीभीत। पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। फुलहर झील। फुलहर झील कौन सी झील है भैया, फुलहर झील। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी निकल के कहाँ पर आती है, गाजीपुर में आके ज्वाइन कर लेती है। किस नदी को ज्वाइन करती है भैया, गंगा नदी को। तो गंगा नदी को ज्वाइन करेगी कौन सी रिवर, इसका नाम क्या हो जाएगा, गोमती नदी। कौन सा नाम हो जाएगा, गोमती नदी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। गोमती नदी किसको ज्वाइन कर रही है, गंगा नदी को। किस जगह पर, गाजीपुर में। ठीक, तो गाजीपुर से जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये स्थान हो जाएगा कौन सा स्थान, चौसा। ठीक, कौन सा स्थान हो जाएगा, चौसा। यही विंध्य पर्वत से ही एक नदी निकलती है और जाके गंगा नदी को ज्वाइन करती है। कौन सी नदी में ज्वाइन करेगी, गंगा नदी में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कर्मनाशा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, कर्मनाशा रिवर। किस स्थान पे ज्वाइन करेगी, चौसा। ये चौसा किस स्थान पे है, कहाँ पर पड़ेगा, बिहार में। अब ये गंगा नदी कहाँ पहुंच गई है, चौसा। चौसा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, चौसा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये प्लेस कौन सा हो जाएगा, छपरा। चौसा के आगे बढ़ेंगे तो ये स्थान क्या हो जाएगा, छपरा। ये स्थान कौन हो जाएगा, छपरा। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। यहां तक समझ में आया भैया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, छपरा में। ठीक, तो यहां से एक नदी निकलती है और ये कि छपरा में आके ज्वाइन करती है। इस कौन से ग्लेशियर से निकल के आती है, भारचा चुंग। भारचा चुंग ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर है, भारचा चुंग ग्लेशियर। तो ये जो नदी निकल के आ रही है, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, घाघरा। कौन सी नदी हो जाएगी,
घाघरा नदी। ठीक, तो घाघरा नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकल के आती है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है मिलास उतुंग ग्लेशियर। ठीक, कौन सा ग्लेशियर है? मिलास उतुंग, मिलास उतुंग। ठीक, तो इस ग्लेशियर से जो नदी निकल के आ रही है इस तरह से, और ये आके कहाँ मिल रही है? घाघरा नदी में। तो ये जो मिलास उतुंग ग्लेशियर से नदी निकल के आ रही, जब ये निकलती है तो इसका नाम क्या है? चौकी गंगा। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? चौकी गंगा के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है भैया? चौकी गंगा के नाम से। जब थोड़ा और आगे बढ़ेगी ये कौन सी नदी? चौकी गंगा नदी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? काली नदी। यही क्या हो जाएगी? काली नदी। थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? शारदा। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर? तो यही काली नदी आगे बढ़ने पे क्या हो जा रही? शारदा नदी। शारदा नदी और आगे जब बढ़ेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सरयू। ये किस नाम से जानी जाएगी? सरयू नदी। और ये सरयू नदी आके घाघरा नदी में मिल जाएगी। किस स्थान पे मिलेगी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाराबंकी। कहाँ पे मिलेगी भैया? बाराबंकी में। और ये घाघरा नदी आ जाएगी गंगा नदी में ज्वाइन करेगी। किस स्थान पे? छपरा नदी में। छपरा स्थान पे गंगा नदी में। अब गंगा नदी छपरा से थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? पटना में। ये स्थान कौन सा हो जाएगा? पटना। ठीक है, पटना। तो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बोलो भैया, अमरकंटक। ठीक, तो इस अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकल के जाती हैं। एक तो ऊपर की तरफ चली जाती है, गंगा नदी को ज्वाइन करेगी पटना में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोन नदी। सोन नदी। कौन नदी बोलेंगे? सोन नदी। एक जस्ट इसके अपोजिट साइड में चली जाएगी और एक इस तरफ चली जाएगी, तो इस नदी को महानदी बोल देंगे। और जो इसके अपोजिट साइड में जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ जाएगी? अरब सागर में जाके मिलेगी महानदी। ये हो गया, और ये हो गई सोन नदी। सोन नदी कहाँ जाके मिल रही है? पटना में गंगा नदी से मिल जाएगी। अब गंगा नदी पटना से थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? सोनपुर में। यह स्थान हो जाएगा हमारा कौन? सोनपुर। ये कौन सा स्थान है? सोनपुर। अब नेपाल में एक ग्लेशियर है, पहाड़ी है धौलागिरी। कौन सी पहाड़ी है नेपाल में? धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और आके गंगा नदी में ज्वाइन करती है। यहाँ से एक नेपाल के धौलागिरी से एक नदी निकलती है और कहाँ आके मिल रही है? गंगा नदी में। तो गंगा नदी जो है, तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंडक नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गंडक नदी। ठीक है, सोनपुर में आके मिल रही है कौन सी नदी? गंडक नदी। कहाँ से निकल रही है? नेपाल के धौलागिरी पर्वत से। तो गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? कुरुसेला में। यहाँ पर क्या है? कुरुसेला। कुरुसेला नेपाल में ही क्या है? ये गोसाई धाम। गोसाई धाम। यहाँ से इस पर्वत से जो है 7 धाराएं निकलती हैं। कितनी धाराएं निकलती हैं? 7 धाराएं, जिसमें से 4 धाराएं कहाँ जाती हैं? नेपाल में चली जाती है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है। ठीक, ये किस जगह पर है? ये नेपाल में है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है 3 धाराओं के रूप में आती है और ये आके ज्वाइन करती है
गंगा नदी को। तो इस नदी को क्या किस नाम से जानते हैं? सप्तकोसी, सप्तकोसी या कोसी नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानते हैं? कोसी नदी के नाम से। ठीक। अब कुर्सेला के बाद जब गंगा नदी और आगे बढ़ेगी, इस कोसी नदी को ही बिहार का शोक माना जाता है। ठीक, कोसी नदी को किस नाम? बिहार का शोक नाम से भी जाना जाता है। अब जब गंगा नदी और आगे बढ़ेगी, कहाँ पहुंचेगी? गोदावरी घाट, गोदावरी घाट। ये क्या हो गया हमारा? गोदावरी, गोदावरी घाट। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। कौन नाम है? महानंदा। ये कहां से निकलती है? तो ये एक पहाड़ी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और ये कहाँ आके मिल रही है? ये आके मिल रही है गंगा नदी में। किस जगह? गोदावरी घाट में। तो अब यहाँ से गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ेगी और दो धाराओं में, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में, जिसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। और ये एक शाखा चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, जिसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा ओवरऑल गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो मेन नदी है ये हो गई हमारी गंगा नदी, और ये सहायक नदियां हैं। ये ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट में इसकी सहायक नदियां हैं। और तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी कौन दिख रही है? यमुना नदी। ये आ रही है प्रयाग में मिल रही। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में अनेकों बार क्वेश्चन गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।